तेजस्वी यादव की मुख्यमंत्री कुर्सी नीतीश कुमार के फैसले पर टिकी हुई है। ये बातें सभी जानते हैं और यही कारण है कि बार बार लालू प्रसाद ये प्रयास कर रहे हैं कि नीतीश कुमार की राष्ट्रीय राजनीति में एंट्री हो जाए। इसको लेकर के आपने देखा होगा कि किस तरह से नीतीश कुमार का हाथ पकड़ के लालू प्रसाद सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे थे। सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद जब बाहर आए तो जो उत्साह होना चाहिए था उसमें कमी थी। तब से ही लगातार भारत लाइव इस बात को कह रहा है कि तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री की कुर्सी थोड़ी और दूर हो गई है और कहीं ना कहीं उस पर ग्रहण भी लगता दिख रहा है। उसके बाद से जो बयान जनता दल यूनाइटेड की तरफ से आए, उन बयानों ने भी स्पष्ट कर दिया था कि तेजस्वी यादव से सीएम की कुर्सी और दूर होती जा रही है। इसको लेकर के बयानों पर भी विराम लगाना इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड के दोनों शीर्ष नेता नीतीश कुमार और लालू प्रसाद अपने प्रयास में सफल नहीं हो पाए हैं। इन सब बातों को लेकर के कांग्रेस ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के उम्मीदवार एवं पार्टी के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे पटना आए हुए थे। वो अपनी उम्मीदवारी को लेकर के कांग्रेस के लोगों से वोट मांग रहे थे। अब इन सारी बातों को लेकर के आप जानते हैं कि वर्तमान परिस्थिति में मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो गांधी परिवार के सबसे करीबियों में से हैं। इन सारी बातों को लेकर के उन्होंने कई ऐसी बातें रखी और संभावनाएं व्यक्त की जा रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के बनने में सफल भी हो जाएंगे, क्योंकि उनको ज़बरदस्त समर्थन देश भर से मिल रहा है। इन सारी बातों को लेकर के 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर उन्होंने नीतीश कुमार के तालमेल के फैसले पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने और कई तरह की बातें रखी। उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा कि अब तक नीतीश कुमार के साथ पार्टी का कोई तालमेल नहीं हुआ है, आगे क्या होगा ये पार्टी फैसला करेगी। इस बीच में आपको पता है कि जितना मजबूती के साथ कांग्रेस एकजुट होने की कोशिश कर रही है और राहुल गांधी देश भर में यात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा, उस यात्रा को जिस तरह का समर्थन मिल रहा है उसने भी कांग्रेस को उत्साहित किया है। वहीं अगर बात करें तो नीतीश कुमार पर भरोसे को लेकर के साझा विपक्ष बनाने की कवायद में हर बार कहीं ना कहीं अड़ंगा लग जा रहा है। इन सारी बातों को अगर मद्देनज़र रखा जाए तो कांग्रेस के इस फैसले से जो कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने पटना में आकर कही, और आपको याद होगा कि इससे पहले केसीआर भी पटना में आकर नीतीश कुमार को कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित करेंगे, अपने तरफ से वो स्वीकृति देंगे, लेकिन उन्होंने भी ऐसा नहीं कहा। वहीं अगर बात करें तो कांग्रेस ने भी पटना में आकर के नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री उम्मीदवारी को लेकर के कोई बात नहीं कही। उल्टे कांग्रेस ने नीतीश और लालू प्रसाद के जो प्रयास हैं भाजपा विरोधी मोर्चा को एक करने का, उसे अपनी चुप्पी तोड़ी है और ये चुप्पी तेजस्वी यादव को भारी पड़ी है, क्योंकि नीतीश कुमार को अब तक कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया है। आपको बता दें कि जहां एक तरफ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बदले जाने की बात को लेकर के भी कांग्रेस तैयारी कर रही है, उसके लिए संयुक्त रूप से निर्णय लिए जाने की बात कही जा रही थी। वहीं आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ एक और उम्मीदवार के उम्मीदवारी दावेदारी करने के बाद ये चुनाव के तरफ बढ़ गया है। लेकिन इन सारी बातों को लेकर के जो बातें सामने आ रही हैं वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि 2024 में प्रधानमंत्री का दावेदार नरेंद्र मोदी के विरुद्ध कौन होगा। हालांकि कहा यह जा रहा था कि नीतीश कुमार के नाम पर स्वीकृति बन सकती है, लेकिन नीतीश कुमार की जो राजनीतिक यात्रा अब तक की रही है वो संदेह के घेरे में रही है, और जिसके कारण अब तक विपक्ष के किसी भी दल ने राष्ट्रीय जनता दल को छोड़ करके इस बात को स्वीकार नहीं किया है। हालांकि इस बात को बिहार की जो 7 पार्टियां महागठबंधन में शामिल है उसमें से कई दलों ने इस बात को स्वीकार किया है। राष्ट्रीय जनता दल के अलावे हिंदुस्तानी आवाम पार्टी ने इसको स्वीकार किया है। वहीं आपको बता दें कि बिहार की जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो चाहती हैं, लगभग सभी पार्टियां, यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि ये लोक जनशक्ति पार्टी के नेता भी इस बात को पहले बोल चुके हैं कि अगर बिहार से कोई प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी में उतरता है तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। लेकिन नीतीश कुमार की उम्मीदवारी को लेकर के सभी ने मुंह नाक सिकोड़े हैं। अब देखने वाली बात होगी, जो भीतर से खबरें आ रही हैं
उसके अनुसार कांग्रेस ने नीतीश कुमार की उम्मीदवारी को एक तरह से समझिए तो खारिज कर दिया है। कांग्रेस के पास अपना प्रधानमंत्री का उम्मीदवार है। ऐसी स्थिति में एक बात तो तय मान के चलिए कि चुनाव से पहले नीतीश कुमार की स्वीकृति पर ग्रहण लग गया है। अब देखने वाली बात होगी कि जहां एक तरफ इन 40 सीटों के दम पर जनता दल यूनाइटेड नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी से वंचित करने की बात कर रहा है, वहीं इन 40 सीटों के बंटवारे पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि साझा विपक्ष के एकजुट करने के प्रयास पर भी ग्रहण लगा है, क्योंकि अब तक नीतीश कुमार को लेकर के राष्ट्रव्यापी जो भी पार्टियां हैं, अलग अलग राज्यों की जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उन्होंने नीतीश कुमार की उम्मीदवारी पर अपनी सहमति नहीं दी है। और अंततः कांग्रेस ने भी इस बात को स्पष्ट कर दिया कि अभी तक कोई भी फैसला नीतीश कुमार को लेकर के और इस तरह के गठबंधन बनाने को लेकर के नहीं हुआ है। कांग्रेस अपने हिसाब से फैसला करेगी, वक्त आने पर इसकी बात रखी जाएगी। ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव से मुख्यमंत्री की कुर्सी और दूर होती हुई नजर आ रही है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।